सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वंस अगेन हम लोग अब जो हमारा टॉपिक रह गया था पीसीआर, उसके ऊपर क्वेश्चन है वो हम लोग देख रहे हैं। सो क्वेश्चन है आपका, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का आरेखीय निरूपण के साथ वर्णन करो। ये 3 मार्क में या 5 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है। पिछले साल भी आया है, हर साल ही आ जाता है। अब पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है, पहले हमें ये समझना है। पीसीआर की फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मतलब पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। जब भी हमें कम मात्रा में कोई भी डीएनए मिलता है तो उसको अगर हमें बहुत ज्यादा मात्रा में उसका एम्प्लीफिकेशन करना है, उसका आवर्धन करना है, तब हम पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की अभिक्रिया जो प्रक्रिया है उसको हम उस माध्यम से उस प्रक्रिया के साथ पूरा कर सकते हैं और डीएनए की मात्रा में बहुत ज्यादा इजाफा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सो ये कम मात्रा में उपलब्ध किसी डीएनए के आवर्धन एम्प्लीफिकेशन करने की विधि या प्रक्रिया।
जैसे आप जानते हैं अगर हमारा डीएनए में प्रतिकृति होती है, द्विगुणन होता है, रेप्लिकेशन जिसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब प्रतिकृति या द्विगुणन, कि हमने जो भी हमारे पास डीएनए है उसकी हम एक कॉपी बनाते हैं। वो जो हो रहा है वो कोशिका के अंदर हो रहा है, एक सेल के अंदर हो रहा है, सेल के भीतर हो रहा है। बट अगर हम पीसीआर की बात कर रहे हैं, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिससे कम मात्रा में जो डीएनए है उसकी हम बहुत सारी कॉपीज तो बना रहे हैं, तो वो जो चीज हो रही है वो कहां पे हो रही है? इन विट्रो कंडीशन में हो रही है। एक होता है इन विट्रो, एक होता है इन विवो। इन विवो मतलब कि उसी की जगह जहां पर कोई भी चीज प्रेजेंट है वहीं पे अगर उसको कार्य कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इन विवो। इन विट्रो मतलब उस जगह से बाहर निकाल के। इस टाइम पे हम कहां पे कर रहे हैं? लैब कंडीशन में कर रहे हैं, कोशिका के बाहर कर रहे हैं, तो ये इन विट्रो कंडीशन में होता है।
सो ये 3 स्टेप हैं जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। अगर हमें पीसीआर प्रक्रिया को पूरा करना है तो ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को एक चीज पहले आप लिख लीजिए, 3 स्टेप कौन कौन से हैं। सो ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में सबसे पहले हम क्या करेंगे, निष्क्रियकरण करेंगे हम, जिसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन कब होगा, जब भी हम टेंपरेचर बढ़ाएंगे। टेंपरेचर क्या कितना बढ़ाएंगे हम, यहाँ पर अराउंड 90 से 95 डिग्री सेल्सियस तक हम टेंपरेचर बढ़ाएंगे। टेंपरेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो दो हमारे रज्जुकी हैं उनके बीच में जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखती है, जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखती है, ये टूट जाएगी और दोनों पृथक हो जाएंगे। जो दोनों श्रृंखलाएं हैं, दोनों रज्जुकी जो है वो क्या हो जाएंगी, पृथक हो जाएंगी, अलग-अलग हो जाएंगी हीट के कारण। दूसरा चीज जो हमारे स्टेप है, इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही ये दोनों पृथक हो जाएंगे तो यहाँ पर हम प्राइमर लगाएंगे। प्राइमर क्या कहलाता है, प्राइमर एक क्रामक बोलते हैं इसको। इसका काम क्या होता है, ये होता क्या है, पहले तो आपको ये समझना चाहिए। ये एक स्मॉल ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। ऑलिगो मतलब क्या है, जिसमें दो से लेकर 9 बेस पेयर्स तक नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस होता है, जो हम यहाँ पर डालते हैं। और अब क्या था, क्योंकि हमने वहां पर टेंपरेचर बढ़ा रखा था, तो टेंपरेचर बढ़ाने से क्या हो रहा था, दोनों जो हमारे रज्जुकी थे वो दोनों अलग-अलग हो गए, पृथक हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हमारा एनिलीन के केस में जो टेंपरेचर है वो हम थोड़ा कम करेंगे। ताप तो शीलता, शीलता मतलब ताप, और शीलता आप समझ रहे हो कि हम उसको कम कर रहे हैं, टेंपरेचर कम कर रहे हैं। कितने तक कम कर रहे हैं, 40 से 60 डिग्री सेल्सियस तक। कि अब जो हमने ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स डाले हैं, जो हमने प्राइमर डाले हैं, वो प्राइमर जुड़ जाए, उसी को ही हम बोलते हैं एनील, कि वो एनील हो जाए, वहां पर चिपक जाए। इसके साथ ही हम यहां पर क्या कर रहे हैं, टेक पॉलीमरेज
प्रतिकृति पड़ी थी तो वहां पर कोई भी अगर नया हमें सीक्वेंस ऐड करना है, जो भी पॉलीमरेज, जो भी एंजाइम इस डीएनए सीक्वेंस को ऐड करके डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बनाएगा, वो किस डायरेक्शन में बनाता है हमें पता है, वो 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम डायरेक्शन में ही अपनी न्यूक्लियोटाइड्स को बनाता है और नई श्रृंखला को बनाता है। तो यहाँ पर भी ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम इधर और 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में इधर। तो ये इस तरीके से ऐसे मूव करेगा और जैसे ही हम यहाँ पर एक्सटेंशन करवाएंगे, थर्ड स्टेप जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन, उसमें हम यहाँ पर पॉलीमरेज ले रहे हैं। उस पॉलीमरेज का नाम क्या है, टेक पॉलीमरेज। टेक पॉलीमरेज नाम कहां से आया है, टेक पॉलीमरेज नाम आया है हमारा थर्मस एक्वाटिकस से। थर्मस एक्वाटिकस ये एक ऐसा बैक्टीरिया था जो टेक, ये टी, ये वाला टी और इसका ए टी, तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं टेक पॉलीमरेज। तो टेक पॉलीमरेज का काम क्या है कि जैसे ही अगर टेम्परेचर, आपको पता है कि जो भी एंजाइम्स है वो भी क्या है, प्रोटीन है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, खूब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, खूब ताप बढ़ा देंगे, तो प्रोटीन भी क्या हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए यहां पर एक एंजाइम है, एक टेक पॉलीमरेज, ये थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से निकाला गया है। इसकी ये विशेषता है कि जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी हो जाता है तब भी ये स्थिर रहता है, तब भी ये स्थिर रहता है। इसको और आप भी बोल सकते हो क्रियाशील रहता है। क्रियाशील का मतलब एक्टिव है। तो ये इसकी विशेषता है। तो अगर हम पीसीआर की बात कर रहे हैं तो पीसीआर में हमारे 3 स्टेप हैं। अगर आपका एक क्वेश्चन आता है कि पीसीआर, आपको पीसीआर के बारे में बताना है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद एक स्टेप और है जिसमें आप ये पूरा सेम बना दोगे और यहाँ पर लिख दोगे 1 बिलियन कॉपीज बन गए। तो यहाँ पर आपको 3 स्टेप समझने हैं बेसिकली, जिसको आप बोल सकते हो DAE बोलते हैं हम इसको याद करने के लिए, DAE। D से मतलब डीनेचुरेशन, A से मतलब एनीलिंग, E से मतलब एक्सपेंशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, निष्क्रियकरण, तापानुशीलता और प्रसार या विस्तार। 3 स्टेप्स में हम इसको याद कर सकते हैं DAE। D में मतलब डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन का मतलब क्या है, आपका जो भी आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसमें जैसे ही आप ताप बढ़ाएंगे, हीट बढ़ाएंगे अराउंड 90 डिग्री सेल्सियस, तो ये स्ट्रैंड्स दोनों पृथक हो जाएंगे। जो हमारे द्विरज्जुकी जो हमारा डीएनए है उसमें से दोनों रज्जुकी जो है वो उसके अलग हो जाएंगे, दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो अलग हो जाएंगे। और अलग होने से क्या होगा, हमारा चांस बन जाएगा कि अब जो हम प्राइमर डाल रहे हैं, उत्क्रामक डाल रहे हैं, वो उस पे जाकर एनील हो जाएगा, चिपक जाएगा। और प्राइमर होता क्या है ये आपको समझना है। प्राइमर क्या है, छोटा सा सीक्वेंस, स्मॉल ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो कि अराउंड 2 से 9 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स का बना हुआ होता है। अब एनीलिंग के टाइम पे हम टेम्परेचर कम करते हैं, जो हम यहाँ पर 95 डिग्री सेल्सियस तक लेके गए थे वो हमने टेम्परेचर कम कर दिया 40 से 60 डिग्री सेल्सियस तक। क्यों करा, जिससे प्राइमर इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में लग जाए। जैसे ही यहाँ पर लग जाएगा फिर हम और टेम्परेचर और सारी कंडीशंस को देखेंगे और मेंटेन करेंगे और यहाँ पर हम क्या डालते चले जाएंगे, टेक पॉलीमरेज। टेक पॉलीमरेज का काम क्या होगा, पॉलीमराइजेशन करना, जो भी श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाना। कैसे बढ़ाएगा, क्योंकि हम इसमें न्यूक्लियोटाइड्स डालते चले जाएंगे। जो भी हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं ATGC, जो भी हमारे न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर डालते चले जाएंगे। और डालने से क्या होगा, हमारा टेक पॉलीमरेज जो ये हमारा एंजाइम है इसको आगे बढ़ाता चले जाएगा। और बढ़ाने के बाद क्या होगा, इसकी कम से कम 1 बिलियन कॉपीज बन जाएंगी हमारे। तो मतलब एक छोटे से, फॉर एग्जांपल पीसीआर का एप्लीकेशन कहां पे इसकी उपयोगिता है। आप कोई भी कहीं पे आपका कुछ भी कोई जुर्म हुआ है, कोई भी क्राइम हुआ है, वहां पर हमें एक बहुत छोटा सा डीएनए मिल रहा है, किसी का एक बाल मिल रहा है, उस बाल के नीचे हमारा बहुत छोटा सा डीएनए है। उस डीएनए को हमें बहुत सारी चीजों के लिए टेस्ट करना है। अब उससे तो काम नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे, उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाएंगे। कॉपीज कैसे बना सकते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। और पीसीआर में क्या करेंगे, 3 स्टेप है हमारे,
निष्क्रियकरण का अनुशीलता एक्सचेंज। और एक चीज याद रखिएगा, जो टेक पॉलीमरेज है इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि टेक पॉलीमरेज क्या है। तो टेक पॉलीमरेज क्या है हमारा, एक ऐसा एंजाइम जो कि थर्मस एक्वाटिकस नामक बैक्टीरिया से निकलता है और वो उसकी विशेषता है कि ये ज्यादा टेंपरेचर पे भी क्रियाशील रहता है, एक्टिव रहता है। ये पीसीआर के बारे में लिखने के लिए आपका एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज है, ये है कम मात्रा में उपलब्ध किसी डीएनए का आवर्धन, एम्प्लीफिकेशन करता है। आवर्धन मतलब जो कम मात्रा में उसको एम्प्लीफाई कर रहा है, एम्प्लीफिकेशन कर रहा है, ज्यादा मात्रा में बना रहा है। तो ये बना लीजिए जल्दी से। इसके आगे का जो स्टेप है वो मैं एक बार बना देता हूं। ऐसे करके हमारे दो स्ट्रैंड बन जाएंगे और ये अराउंड 30 साइकिल्स अगर हम इसकी कंप्लीट करते हैं, ऐसे अगर हम 30 साइकिल अगर हम चक्र 30 चक्र अगर हम पूरे करते हैं तो अराउंड 1 मिलियन कॉपीज हमारी उस डीएनए स्ट्रैंड्स की बन जाएगी। तो उसके अराउंड 1 मिलियन कॉपीज बन जाएंगे अगर हम ऐसे 30 साइकिल पूरी करते हैं। ये लीजिए जल्दी, 3 स्टेप्स को आपको समझना है। डिनेचुरेशन क्या होता है, एनीलिंग क्या होती है और एक्सटेंशन क्या होता है। इसको याद करने का तरीका है DAE और तीनों स्टेप्स के बारे में आपको लिखना है और ये डायग्राम बनाना है जिसमें आपको ये बताना है कि पहले हमने हीट दिया, टेंपरेचर बढ़ाया, टेंपरेचर बढ़ाने से दोनों स्ट्रैंड्स पृथक हो गए, फिर हमने प्राइमर लगाया, प्राइमर लगाने से प्राइमर कब लगाया जब हमने टेंपरेचर कम कर दिया, फिर हमने क्या डाला, टेक पॉलीमरेज ये एंजाइम डाल दिया। इस एंजाइम का कार्य क्या है, जो भी डीएनए श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाना और उसमें हम न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते चले जाएंगे, तो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ते चले जाएंगे टेक पॉलीमरेज, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये पूरी एक ऐसे करके एक नई हमारी श्रृंखला बन जाएगी। और जब यही साइकिल हम अराउंड 30 टाइम्स रिपीट कर देंगे तो हमारे पास 1 मिलियन कॉपीज बन जाएंगी। इससे एक आप बना लें।